तो नमस्कार साथियों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के सिवान में। और यहाँ पे आने के दौरान जैसे हम लोग इधर उधर कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं कि कुछ अच्छा मिले ताकि अपने दर्शकों को ये चीज़ साझा कर पाए। उसी दौरान हमारी मुलाकात सिवान के गुरिया कोठी में मौजूद एक हमारे हम उम्र के साथी है और पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद से मत्स्य पालन की ओर इनकी खिंचाव जो है बहुत अच्छी है। और ये जो है एक तरीके का जो रोज़गार गवर्नमेंट तो उपलब्ध नहीं करा पाई, लेकिन अपनी कोशिश से गवर्नमेंट का भी ये बेनिफिट उठा रहे हैं और अपने मेहनत से सालाना करीब 25 लाख रुपए से भी ज़्यादा कमाते हैं। आइए आपको इनसे मुलाकात कराते हैं और किस तरीके से ये अपने बिजनेस को, मत्स्य पालन को आगे बढ़ाते हैं और इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई वो चीज़ आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है भैया आपका। नमस्कार भैया। तो आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं, पहले ये बताइए। पढ़ाई हम बीकॉम किए हैं। 2010 में हमारा बीकॉम फाइनल हुआ। उसके बाद नौकरी के लिए इधर उधर हम लोग भागे दौड़े, नौकरी नहीं लगा। तो फिर हमारे मित्र लोग हमको बोला जे बिजनेस करो। तो मान लीजिए उस टाइम हमारे पास उतना इनकम नहीं था, तो फिर हम लोग 2 तालाब से 3 तालाब से शुरुआत की। आज देखिए रहे हैं आपके सामने हैं। अभी आपके पास कितनी तालाबें हैं, पहले ये बता दीजिए। मेरे पास अभी 12 तालाब है। 12 तालाब है। 12 तालाब है। कितने आपके मन में ये कहाँ से आए कि हम 1-2 से स्टार्ट करें और आज यहाँ तक पहुँच गए? कितना से स्टार्ट करने का सोचे थे पहले, आप ये बताइए। पहले हम लोग 5 से 10 हज़ार पंगास और माने वो जो IMC होता है, इंडियन मछली जो होता है, जिसे रोहू होता है, गरास होता है, कतला होता है। आगे बढ़ने से पहले एक पंगास शब्द जो आया, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भैया से हम जानने का कोशिश करें कि पंगास क्या होता है इस लाइन में। पंगास जो, जिसे आप जाइएगा कलकत्ता, वहाँ उसको बासा बोला जाता है। बादशाह। हाँ, हमारे यहाँ उसको जिसे प्यासी बोला जाता है। देहात में भोजपुरी में प्यासी उसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, प्यासी को ही पंगास आप लोग। पंगास। अच्छा। तो हाँ, तो अभी टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो 1-2 तालाब से स्टार्ट किया, आज अभी आपके पास 12 तालाब है। 12 तो सालाना आपका 25-30 लाख जैसे सुनने में आया इनकम हो जाता है। कितने? 12 तालाब से जी। 12 तालाब से सालाना का 25-30 लाख इनकम हो जाता है। इसका जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे इसमें आप लागत कितना लगाते हैं वो बताइए। लागत वही देखिए, इसमें लागत बच्चा में लगता है और दाना में लगता है ना। लागत आपको वही हमको चल जाता है, माने 50 के प्लस जाता है। उसके बाद वही मछली आप तो बताइए दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, दाना अगर यहाँ जैसे हम लोग बिहार में काफ़ी सारी परेशानियाँ होता है, जैसे कोई बकरी पालन करता है या फिर मुर्गा पालन करता है या फिर मछली पालन करता है, तो काफ़ी सारी कठिनाइयाँ होती है। अगर दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अगर हम तालाब खुदवा भी लिए, मछली छोड़ भी दिए, मछली मिले, लेकिन दाना अगर लाते हैं तो कहाँ से लाते हैं आप दाना? दाना जो बहुत कंपनियां हैं, जिसे IB हो गया, यूनो हो गया, गोदरेज हो गया, ग्रोवेल हो गया, ये सारी कंपनियां बाहर की हैं। माने अगर बिहार में अगर अच्छा एगो दाना का कंपनी खुल जाता तो उसमें हम लोगों को जैसे भाड़ा उड़ा जो ज़्यादा ये सब डीलर साहब लोग लेते हैं, डीलर मंगाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है। वो थोड़ा कम लागत होता, सस्ता पड़ता हम लोगों को दाना। तो इसमें अच्छा देखिए, अभी तो आपके पास 12 है, तो अभी इसमें आपका कितने दिन से एक्सपीरियंस है आपके पास? हमारे पास 2017 से हम कर रहे हैं। 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। अगर शुरू में कोई करना चाहता है, जैसे एक तालाब से कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो शुरू में उसका लागत क्या आएगा? एक तालाब का लागत 6 महीना में, पहले महीने वाइज हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कितने दिन में पहले मछली अगर बच्चा हम लोग छोड़ते हैं तो कितने दिन में वो तैयार हो जाता है, ये बताइए। देखिए, अगर आप पंगास जैसे डालना चाहते हैं तो पंगास डालना चाहते हैं तो जैसे आपका तालाब 10 कट्ठा का एरिया है, पानी एरिया उसका होना चाहिए। 10 कट्ठा पानी एरिया अगर होगा तो उसमें हम 5000 बच्चा रख सकते हैं। 5000 बच्चा को अगर 100 ग्राम का साइज़ में अगर आप लाते हैं तो पंगास खाने वाला माने मछली है,
उसको अच्छा, वो मैंने हाँ, क्या है कि दाना ज़्यादा खाता हाँ है। ज़्यादा खाता है। जितना ज़्यादा खिलाइएगा उतना जल्दी वो निकलेगा। लमसम 60 दिन में आपका कंप्लीट आ जाएगा वो। अच्छा, अगर बच्चा छोड़ते हैं तो 60 दिन में आप तैयार कर लेते हैं पंगास 100 को? ग्राम का अगर होगा आपका मछली का साइज तो 60 दिन गारंटी एकदम। 60 दिन में कितना वजन हो जाएगा? वजन उसका 700 से लेके 1 केजी प्लस हो जाएगा। अभी जो पंगास बोल रहे हैं उसका मार्केट रेट क्या है? अभी हमारे यहाँ माने हम लोग तालाब पर जो देते हैं अभी 110 रुपया से लेके 120 रुपया तक देते हैं, और मार्केट में वही 20, 30, 40 जो बेच ले। अच्छा, जब मत्स्य पालन को सरकार भी प्रमोट कर रही है, उसका बेनिफिट आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? मिला है हम लोगों को। कितना अभी तक बेनिफिट ले पाए हैं? देखिए उसमें इस टाइम तो बिहार सरकार पूरा मत्स्य विभाग पर ध्यान दी है। इसमें आप तालाब खुदवाने से लेके मछली का बच्चा तक, दाना तक सरकार पैसा दे रही है। तालाब खुदवाने का भी पैसा मिलता है, मछली के दाना डालने का भी पैसा मिलता है, पेड़ लगाने का भी पैसा मिलता है, और उसके बाद से ऊपर से आपको लोन भी मिलता है इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आप मत्स्य पालन करना चाहते हैं तो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मत्स्य पालन, जिसको आप अगर करते हैं तो आप अगर कोई भी लोन उठाते हैं तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी में जो व्यक्ति आते हैं 40 से 50% आपका सब्सिडी मिलेगा। 50% मिलता है। 50% मिलता है। 50%। और एससी एसटी ईबीसी उन लोगों का 70% सब्सिडी मिलता है। तो इस बात पे ज़रा गौर कीजिए, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप एससी एसटी से हैं तो 70% आपको, यानी 1 लाख रुपया अगर आप गवर्नमेंट से लेते हैं तो 70,000 रुपया आपका माफ़ हो जाता है, और मात्र 30,000 रुपया आपको गवर्नमेंट को भरना होता है। और अगर जनरल और ओबीसी से हैं तो 50% आपका माफ़ हो जाता है, और 50% गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसमें भी भैया एक एथी है जो हम लोग तालाब जिसे खुदवाने के लिए बिहार सरकार जो पैसा दे रही है, तो उसमें आपको अगर वो 1 लाख रुपया अगर मान लीजिए आपका तालाब पर पैसा पास हुआ है तो उसमें आपको 30,000 वो ऑलरेडी, अगर कोई SC ST होगा तो 30,000 रुपया उसको देना भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, वो भी जो 30,000 रुपये वो भी नहीं देना पड़ेगा। वो कैसे? वो जैसे वो सब्सिडी होता है जो, वो भी मत्स्य विभाग सब्सिडी अपने आप माने 1 लाख रुपया आपको अमाउंट पास करेगी, 30,000 रुपया वो रख लेगा सरकार अपने अकाउंट में, और 70,000 आपको दे देगा ताकि आप तालाब उससे तैयार करा लीजिए। तालाब तैयार कराने के बाद आपको बोरिंग का पैसा भी मिलेगा, मोटर का भी पैसा मिलेगा, और इस इनपुट मत्स्य विभाग में बोलते हैं, उसमें आपको दाना का पैसा मिलेगा, दवा का पैसा मिलेगा, मछली का बच्चा का पैसा मिलेगा। इतना चीज़ माने बिहार सरकार दे रही है। जितना से जितना मान लीजिए लोग लाभ उठाए अच्छा रहेगा। अच्छा, हर बिजनेस कोई भी करता है तो उसका लाभ और हानि दोनों साथ में लेके चलना होता है। अगर लाभ तो आप बता दिए, अगर हानि होना होगा किसी को तो हानि किस प्रकार से होता है और कितना तक होता है? हानि देखिए कच्चा बिजनेस है, इसमें तालाब का तालाब मछली मर जाता है। इसमें ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को पानी पर। पानी के बाद ध्यान देना पड़ता है जो मान लीजिए 10 कट्ठा का एरिया है, चाहे 1 बीघा तालाब का एरिया है, तो इसमें बच्चा का संख्या कितना रखना चाहिए, मछली का संख्या। अगर मछली इसमें ज़्यादा रखिएगा तो उसमें ऑक्सीजन का कमी आएगा उसको। जैसे मान लीजिए 1 रूम है, उसमें अगर हम लोग 100 आदमी आ जाएंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक कम मिलने लगेगा। अच्छा, पर कट्ठा कितना मछली का बच्चा होना चाहिए? देखिए इसमें माने वो जो हम लोग अब थ्योरी किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, थ्योरी तो किए नहीं हैं, काहे मत्स्य विभाग से हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं तो उतना तो, लेकिन माने हम लोग। अच्छा, ट्रेनिंग लिए होंगे ना कहीं से? कहाँ ट्रेनिंग लिए? ट्रेनिंग लिए हैं हम कलकत्ता जी। मत्स्य विभाग में फॉर्म वगैरह विभाग से गए थे, कलकत्ता गए थे मीठा पानी में मछली पालन करने के लिए। कैसे सिखाया जाता है उसमें हम लोग। हाँ, तो भैया अगर कोई किसान अगर ये सोचता है, उसके दिमाग में आता है कि किस प्रकार का मिट्टी अच्छी जो है क्वालिटी की मछली उत्पन्न कर सकती है और उसका ग्रोथ अच्छा होता है, किस प्रकार का मिट्टी चाहिए इसको? मिट्टी मिक्स होना चाहिए, जैसे टाइट मिट्टी भी होना चाहिए, थोड़ा बालू वाला मिट्टी भी होना चाहिए,
इसमें क्या होता है, जो ठंडी का जब मौसम आता है ना, तो मछली नीचे जाके माने रहती है, ताकि माने ठंड दाब माने पड़ता है ज़्यादा, ऊपर से पानी ठंडा होने लगता है, तो बालू वाला मिट्टी थोड़ा गर्म होता है, तो जाकर सतह पर रहने लगती है। तो दोनों मिक्स रहेगा तो और अच्छा रहेगा। लेकिन जो ये प्यासी मछली है, इसको जितना आप खिलाइएगा उतना जल्दी तैयार होगा। अच्छा, हम आने वाले दिनों में ये भी कह सकते हैं कि करोड़पति मछली के मालिक आप होने वाले हैं। सालाना है क्या टारगेट रहेगा आपका? हमको तो इसी साल टारगेट है, लेकिन देखिए। अच्छा, इसी साल टारगेट इसी है। साल। यानी अगर आप 12 इनके हिसाब से अगर 12 पोखरा आपके पास रहता है तो आप देख सकते हैं, आपको लाइफ में आपको दिखा रहा हूँ कि 12 पोखरा रखने के बाद से आप इसी मछली का बिजनेस से आप करोड़पति बन सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है सिवान के गोरिया कोठी में। आपको डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर में हम आपको डाल देंगे। अगर कोई भी जानकारी आपको लेना होगा तो आप इनसे ले सकते हैं बेझिझक। आप हम लोग मिलने से पहले बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति ये नज़र आ रहे हैं और आप भी इनसे जानकारी ले सकते हैं। हाँ तो भैया आइए, अब जैसे सामने देख रहे कैमरामैन, थोड़ा सा पोखरे को आप दिखाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये है तालाब, और ये इनका जो है सबसे पुराना तालाब है, और इनके बगल में जो नए वाले तालाब हैं आप ये भी देख सकते हैं। और तालाब के साइड में आप देख सकते हैं ये अभी पपीता का पेड़ लगाए हैं, और इनका अभी पेड़ लगाए हैं ट्राई के लिए। अच्छा, ट्राई कर रहे हैं आप? ट्राई अच्छा, चल रहा है। और आने वाले दिनों में ये भी इनका है कि पोखरे के जो है साइड में अच्छे क्वालिटी के पेड़ लगाएंगे और फलदार पेड़ भी होगा, और उससे भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, आप यहाँ पे हमेशा मोटर का ज़रूरत पड़ता है, तो सरकार क्या आप तक बिजली और ये चीज़ लेके आई कि आप उसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा? सरकार से हम लोगों का माने बिजली मिला है। जिस टाइम से हम शुरुआत किए उस टाइम ये पोल लग गया था। उसके बाद हई जो पोल हमारे बगल में सब गड़ा गया है, तो ये सब माने हम लोग। अच्छा, जो है बिजली का जो दर आपको मिलता है तो उसके लिए कुछ कंसेशन है आपका कि वही आपको घरेलू रेट मिलता है? ना घरेलू नहीं रेट मिलता है। इसका हम लोग कृषि का कनेक्शन करवाते हैं। अच्छा। कृषि में आती है मछली पालन, तो उसका हम लोग कृषि का दर लगता है। तो महाराज सिर्फ इसमें अगर कोई एंट्री लेना चाहता है, कोई किसान ये चाहता है कि हम इसमें जाएं, तो हमको तो यही लगता है कि एक तो सब्सिडी आपको मिल जाएगा, पोखरा खुदवाने के लिए आपको पैसा मिलेगा, उसके साइड में पेड़ लगाने के लिए पैसा मिलेगा, आपको कृषि संबंधित आपको अगर पोखरा तक आपको इलेक्ट्रिक भी लेना है उसमें भी आपको सब्सिडी मिल रहा है। तो टोटली अगर देखा जाए तो कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन मेरे हिसाब से माइंड ब्लोइंग बिजनेस है। और बिहार में जो कि कंपनियां कम हैं और रोज़गार के जो है आसार भी कम हमेशा रहते हैं, रोज़गार भी यहाँ पे नहीं है, तो उसमें ये एक रोज़गार आपको एक बेहतर भविष्य का निर्माण आपका कर सकता है। और आपके सामने जो शख्स बैठा हुआ है ये ग्रेजुएशन बीकॉम किए हुए हैं, और इनकी ज़ुबानी आप देखें इतनी सारी बात, और ये आपको और जो है मोटिवेशन आपको अगर देना चाहे तो एक दो लाइन आप दर्शकों को बताएं कि अगर इस लाइन में अगर कोई आना चाहता है तो क्या क्या चीज़ अगर लेके आए तो इसमें वो सफल होगा, असफल नहीं होगा। देखिए, इसमें कोई भी भाई आना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य। मान लीजिए हम बिजनेस में आए, तत्काल फ़ायदा सोचिएगा तो नहीं है। इसमें धैर्य बना के रखिए, आपको मिलेगा जरूर। करोड़पति आप बनेंगे, मिलेगा एकदम 100 करोड़पति बनेंगे आप एकदम 100% भैया, विश्वास है हमको। जब बनेंगे तो बनेंगे। तो जो भी भाई करना चाहेंगे ना, तो पहले धैर्य बना के आएँ, एकदम एक तालाब से शुरुआत कीजिए ना। उसमें अब आपको अगर बेनिफिट हो तो कीजिए, और नहीं बेनिफिट हो तो छोड़ दीजिए। हम भी इसी सिलसिला में आए थे। हमारा दोस्त बोला जे 2 कम से कम तालाब खुदवाइए। हम अपने निजी ज़मीन में 2 तालाब खुदवाए। उस टाइम हम लोग सरकार से कोई माने शुरू में कोई बेनिफिट नहीं मिला, उतना उस टाइम मिल भी नहीं रहा था। जब इसमें हम लगे, आज 2 तालाब से आप देख रहे हैं बेनिफिट अच्छा है। तो अच्छा, यहाँ आपको देखने के बाद से जैसे हम लोग भ्रमण किए तो इस चावड़े में बहुत सारे पोखरे, लगभग कितना पोखरा होगा यहाँ पे? हमारे यहाँ
पूरा दुधड़ा माने गोरिया कोठी में जो दुधड़ा गांव है, यहाँ घूमिएगा तो 200 प्लस जाएगा पोखरा। 200 प्लस है? 200 प्लस। इसका इसका एरिया कितना होगा इस हमारे यहाँ इसका इस पूरे चौरे का एरिया? चौरे का एरिया तो 3-4 गांव मिला के है। 3-4 जैसे मान लीजिए दुधड़ा है, भिट्ठी है, शेखपुरा है, मोहम्मदपुर है, लाका टोला है, ये सब मिल के एक ही चौरा है। इसमें लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये मछली का जो बीज लाते हैं आप, ये कहाँ से कैसे उपलब्ध होता है? अगर किसी को चाहिए कि मछली का बीज वो आप स्टार्ट करना चाहता है तो कहाँ से वो मिलेगा? मछली का बीज जो है, अगर इंडियन कल्चर जो है, जैसे रोहू, कतला, गरास, इस सब का अगर बच्चा लाना है तो हम लोग बेतिया से लाते हैं। बेतिया से। और प्यासी का जो बोले हैं पंगास, वो कलकत्ता से हम लोग मंगाते हैं, नईहट्टी। अच्छा, ये जो आप मछली तैयार करते हैं तो ये यहीं से बिक जाती है या फिर इसका मार्केट कहीं है, आप भेजते हैं कहीं? नहीं, यहीं से बिक जाता है, हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता है। यहाँ माने समझ लीजिए आपको गोपालगंज से आगे का, और उधर सिवान, जीरादेई, इधर रसूलपुर, चट्टी तक का सारा माने कस्टमर आते हैं और लेके चल जाते हैं। अच्छा, पोखरा खुदवाने के बाद से इसमें संसाधन क्या क्या चीज़ है, आइए आपको विस्तार से थोड़ा बताते हैं। इसमें एक मोटर और इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ हम मछली भी आपको दिखाएंगे कि कैसे, और आपको लाइव दिखाएंगे कितनी बड़ी बड़ी है यहाँ पे मछली। हाँ, लेके आइए, थोड़ा सा और दूर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ आशियाना है, और ये जो है बिहार की गौरव भी कहा जा सकता है कि ये जो है एक किसान जो है मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और इतना खूबसूरत, और अपने ही लैंड को, अपने ही ज़मीन को रोज़गार के रूप में ले रहे हैं। और आइए चलते आपको दिखाते हैं कि पोखरा में कितनी मछलियाँ बड़ी बड़ी है। लाइव आप देख सकते हैं इसमें, और आइए जी, भाई थोड़ा भाई पपीता थोड़ा सा जूम करके ले लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक आप मत्स्य पालन से महीने का सबसे ज़्यादा 8 सालों में कितना रुपया कमाए हैं? मत्स्य पालन से? हाँ, इस मछली व्यवसाय से माने महीने का? जी, महीने का हाईएस्ट महीने में इसमें थे डिवाइड, मतलब 7 कीजिएगा तो आएगा। अच्छा, कितना, मतलब दर्शक अगर जानना चाहते अगर देखिए इसमें सैलरी अगर बताना होगा ना, तो इसमें डिवाइड अगर करते हैं तो वही आपको माने 50 प्लस जाएगा। अच्छा, यानी नौकरी पे ये बिजनेस पक्का भारी पड़ेगा। अब दिन पर दिन देखिए, पहले तो हम कुछ कम में थे, लेकिन अभी इसका पहले हम अगले माने 2-3 बरस पीछे अगर काम किए थे तो उसमें हमारा लागत खर्च 25 लाख जा रहा था, तो उसमें भी अच्छा खासा हम लोग कमा रहे थे। माने 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख मिला है। माने जैसे मछली का एक दिन का हाईएस्ट सेलिंग क्या है आपका? एक दिन का हाईएस्ट सेलिंग 3 लाख रुपया तक जाता है। 3 लाख का मछली एक दिन? हाँ, एक दिन में बेच देते हैं हम लोग। तो यानी 1.5 लाख रुपया बचा होगा आपको? हाँ, वही कुछ कम बेस बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसे, अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस पे रिसर्च कीजिए, जानकारी लीजिए, और उसके बाद इस बिजनेस को कीजिए। भैया से मिलने के बाद से ये लगा हमको कि नौकरी पे पक्का 100% ये बिजनेस भारी पड़ने वाला है। तो अभी कोई बहाना मत कीजिए कि हम बिहार में हैं तो बेरोज़गार हैं। आइए और एक बार ये भी बिजनेस करके देखिए, आपको 100% बेनिफिशियल और बेनिफिट देने वाला बिजनेस है। बाकी वीडियो में बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे, और एक बिहार में जो किसान दर दर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए कंपनी नहीं है, रोज़गार के लिए, तो एक ये भी जरिया है आपके रोज़गार का। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर लोगों तक पहुँचेगा, उनमें जागरूकता आएगा और ये बिजनेस कर सकते हैं, और वो बेरोज़गार से अपनी रोजी रोटी और रोज़गार की तरफ आ सकते हैं। धन्यवाद। और चीज़ है, जैसे मान लीजिए भैया आपका है जो बांध खाली है, इसमें सब्जी लगा दीजिए,
सब्जी अच्छा, से ये जो आप देख रहे हैं बांध, थोड़ा सा कैमरामैन थोड़ा सा नीचे दिखाएं, ये लगभग 8 फीट ये चौड़ा बांध है। और अगर ये बांध पे भी अगर बिजनेस ये सब्जी अगर तो क्या है कि बिना किसी नेनुआ घेवड़ा जिसको बोलते हैं जी, तो आप देख सकते हैं इसका जो है उर्वरक क्षमता इस मिट्टी का काफ़ी ज़्यादा है। बिना खाद और बिना खाद का ये जो है इसका प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि नए मिट्टी पे जो है पौधे का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं घरेलू घर पे। आपको अगर सब्जी का जो है चीज़ मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा और खाद वाली सब्जी आपको नहीं खानी पड़ेगी। यहाँ से आप सब्जी भी अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद आपको।